हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज 28 नवंबर है। तो नवंबर का महीना अब समाप्त होने को है और धीरे धीरे दिसंबर दस्तक दे रहा है। इसी बीच खबर ये निकल के आ रही है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा फिलहाल तो ये नोटिस आप देख लीजिए कि यहाँ पर 2016 की ये भर्ती है, जिसमें टीजीटी कला के 36 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 10 दिसंबर को पूर्वाह्न 9 बजे से कराए जाने के बारे में नोटिस जारी की गई है। और इसके बारे में मैं बाकी जो डिटेल्स है ये आप एक्स हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर UPESSC, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिस लगा दी गई है। कहा गया कि 36 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम की सूची वेबसाइट upscssb.org पर उपलब्ध है। और ये कहा जा रहा है कि सूची में अंकित अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वेबसाइट upscssb.org के माध्यम से जो NIC के ई परीक्षा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को अपलोड करें एवं संस्था का विकल्प यानी कि अधिमानता चयन करते हुए इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करें। इसके बाद नियत तिथि और समय पर इंटरव्यू के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 23 एलनगंज प्रयागराज कार्यालय में अपने मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित हों। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र पुनः डाउनलोड करना होगा, भले ही उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर लिया हो। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों से कहा जा रहा है कि इनको फिर से अपना जो इंटरव्यू लेटर है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इंटरव्यू लेटर के साथ इंटरव्यू के लिए नियत तिथि और समय में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा तथा पुनः इंटरव्यू के लिए अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट तौर से लिख दी गई है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट लगा दी गई है। पूरी लिस्ट आपको हमारा जो ट्विटर हैंडल है स्टडी विज्ञान, उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल अगर आप चाहें तो स्टडी विज्ञान लिख कर सर्च करके आप हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक नोटिस जारी की गई है। ये नोटिस किसके लिए है तो बताया जा रहा है कि जो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसके आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रश्नगत मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा चुका है, लेकिन हार्ड कॉपी अभी जो है किन्हीं कारणों से नियत तिथि 18 नवंबर तक जमा नहीं किए गए हैं। उनको ये सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र को मुद्रित कर समस्त शैक्षिक अभिलेख और अन्य प्रपत्र सहित आयोग कार्यालय में दिनांक 4 दिसंबर को सायं 5 बजे तक अवश्य उपलब्ध करा दें। ठीक है। और जैसा कि सोशल मीडिया में जानकारी मिल रही थी, कल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में जितने भी TGT PGT को लेकर ग्रुप बने हुए हैं तो उस पर इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही थी कि TGT PGT के लिए, ख़ासतौर से TGT PGT एग्ज़ाम के लिए जो है वो मीटिंग की जा रही है। फिलहाल ये जो जानकारी है ये सोशल मीडिया पर आधारित है कि कल TGT PGT परीक्षा के लिए जो यहाँ पर बैठक हुई है उसमें जानकारी यही मिल रही है कि प्रयास ये किए जा रहे हैं कि एक आध परीक्षा करवा ली जाए। इसमें संभावना बन रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़्यादातर। और फिलहाल अभी जो संबंधित जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित करने के बारे में, पत्र लिखने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगी, मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये भी चर्चा है कि अगले सप्ताह तक आपको जो है TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब क्लियरेंस आपको आयोग के द्वारा मिल सकता है। ऐसी जानकारी जो है आपको बहुत सारे जो ग्रुप बने हुए हैं उनके माध्यम से मिल रही है। तो एक आध हफ्ते का वेट आपको और करना पड़ सकता है और इसके बाद आयोग ये बता देगा आपको कि आपकी परीक्षा कब तक होनी है। फिलहाल तो सारी बातें सिर्फ अटकलों और संभावनाओं पर आधारित है। और आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर TGT की तैयारी कर रहे हैं, PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स देखो, जो आज आप करेंगे, जैसा आप आज सोचेंगे, तो आपके कर्म के मुताबिक ही आपको फल प्राप्त होना है। निश्चित रूप से आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त हो सकती है, जीविकोपार्जन में या फिर सामाजिकता में हो सकता है कि पूरा पूरा दिन आपका निकल रहा हो, लेकिन एक बार बैठ के सोच जरूर लीजिएगा कि क्या ये चीज़ें आपके भविष्य को बना सकती हैं।
अगर नहीं बना सकती हैं तो वो काम आप क्यों न करें जिससे आपका भविष्य बनता है। तो टीजीटी पीएचडी की तैयारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2-3 घंटे तो आप स्टडी में दे ही सकते हैं और सबसे मुफीद समय होता है सुबह का, या फिर अपनी सुविधा के अनुसार आप अपना समय निकाल सकते हैं। फिलहाल परीक्षा कब होगी अभी इसके बारे में कोई भी क्लियरेंस नहीं है। मैंने जो जानकारी आपको दी ये सोशल मीडिया पर जो जानकारी वायरल हो रही है उसके मुताबिक दी है। हाँ, एक बात मुझे भी लग रहा है कि अगले सप्ताह तक आपका जो परिदृश्य है ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तब तक आप लोग धैर्य धारण करें और बहुत अधिक जो है सोशल मीडिया पर सक्रिय ना रहें और दिन भर बस यही प्रश्न लेकर आप बहुत सारे ग्रुप में ना भटकते रहें, क्योंकि इससे आपको कोई बहुत फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। कोई भी ऑफिशियल डेट तो आपको बता नहीं पाएगा। हाँ, आप कन्फ्यूजन में आते चले जाएंगे और अगर आप स्टडी नहीं किए रहेंगे तो और अधिक आप परेशान हो जाएंगे। बेहतर होगा कि आप अपने समय का सही सदुपयोग करें। आगे बढ़ते हैं। एक खबर और भी है यहाँ पर कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 8,905 पद भरे जाएंगे। इसके बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर रिक्तियों की संख्या के बारे में उल्लेख किया गया है। एक बार देख लेते हैं। जैसे कि देखेंगे तो जो ये भर्ती होगी ये यूपीपीएससी के माध्यम से होगी। इसमें एलटी ग्रेड पुरुष के लिए जो कुल भर्तियाँ हो रही हैं ये 4,785 पद यह एलटी ग्रेड पुरुष के लिए होगा। एलटी ग्रेड महिला में कुल 2,473 पद होंगे। जीआईसी प्रवक्ता पुरुष में 817 पद होंगे और प्रवक्ता महिला में 830 पद रहेंगे। तो ये तो हो गया कि आपके पास जो वैकेंसी आने वाली है उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहेंगी। और जानकारी ये मिल रही है कि बहुत ही जल्द यूपीपीएससी इसका विज्ञापन जारी कर सकता है। अब यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि फिलहाल माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 नवंबर को 8,905 पदों का जो अध्याचन है यह यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। और अब बाकी क्या है तो नियमावली का कैबिनेट नोट बनाकर तैयार हो रहा है और मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो आयोग ने 8 अगस्त को नियमावली पर आपत्ति जताते हुए वापस भेज दिया था। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों को लेकर तस्वीर साफ करने को कहा गया था और अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार भर्ती के लिए नियमावली की जो कमियां थी उसको दूर कर ली गई हैं। यानी कि एलटी ग्रेड में कुल मिला के देखा जाए तो 7,258 पदों पर और जीआईसी प्रवक्ता में 1,647 पदों पर यहाँ पर जो अध्याचन है वो यूपीपीएससी को मिल चुका है। तो देखो, एक बात का कैलकुलेशन आप लोग बिल्कुल कर लीजिए और तय कर लीजिए कि एलटी ग्रेड की तैयारी आप 1-2 महीनों में तो कर नहीं पाएंगे। फिलहाल अब विज्ञप्ति जो है यह कभी भी जारी हो जाएगी। इसके बाद आपको समय कितना मिलेगा ये तो आयोग जाने, लेकिन अभी आपके पास पर्याप्त 5-7 महीने का समय है। आप चाहें तो सीरियसली तैयारी में लग सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि अन्य अभ्यर्थी अभी इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद जब समय कम बचेगा तो समय की क्राइसिस से भी जूझेंगे, पाठ्यक्रम से भी जूझेंगे और फिर हो सकता है अंततः ये मूड बना लें कि अगली भर्ती में देखा जाएगा। और अगली भर्ती जैसा कि आपने देखा कि 2018 के बाद अब आ रही है लगभग 6 साल के बाद, और इसी प्रकार से जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती भी 4 साल के बाद आ रही है। तो इतना पेशेंस अगर आपके पास है तो आप इंतज़ार भी कर सकते हैं। मैं खरी बात कहता हूँ भाइयों, बुरा मत मानना। और देखो, यहाँ पर जानकारी और मिल रही है कि निकायों में 3600 अभियंता यानी कि इंजीनियर और राजस्व निरीक्षकों की भर्ती के बारे में न्यूज है कि शहरों में बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार निकायों में 3600 से अधिक अभियंताओं के साथ खाद्य एवं सफाई और कर निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। तो यहाँ पर शहरों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ये जो पूरी प्रक्रिया है अपनाई जा रही है। जल्दी लोक सेवा आयोग और यूपीएससी को भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजे जाएंगे। प्रदेश में मौजूदा समय में 762 निकाय हैं। इनमें 17 नगर निकाय, 3200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। निकायों के पास अभियंता, खाद्य एवं सफाई और कर निरीक्षकों की कमी है। फिलहाल कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर जानना चाहते हैं जो पहली बार एलटी ग्रेड देंगे, वो ये जानना चाह रहे हैं कि एलटी ग्रेड में जो शैक्षिक अर्हता होती है, जो विषय का पाठ्यक्रम होता है और जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो थोड़ी देर के बाद जब वीडियो आप देख रहेंगे तो हो सकता है कि उपलब्ध हो भी चुका हो, क्योंकि लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास दैनिक रोजगार समाचार और इसके बाद 9 साढ़े 9 के आसपास एलटी ग्रेड पर सारी जानकारियों के साथ एक वीडियो अपलोड रहेगा चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और देखो यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अब पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कोर्स तो मेरिट के आधार पर संस्थान 30 सीटों पर ले सकेंगे प्रवेश। तो यहाँ पर जो ये 30 सीटें होंगी
इन पर जो है लेटरल तरीके से, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि लेटरल तरीके से जो है वो एडमिशन दिया जाएगा। और 3 साल के इस कोर्स में किसी भी संस्थान में 30 सीटों पर लेटरल एंट्री के रूप में प्रवेश लिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये जो लेटरल एंट्री होगी ये वो प्रोफेशनल्स होंगे जो कि फ़िलहाल कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से उनका एडमिशन लिया जाएगा। और ये कहा गया कि इनकी जो कक्षाएँ होंगी वो शाम को व साप्ताहिक अवकाश और छुट्टी के दिन चलेंगी। तो शाम को चलेंगी कक्षाएँ, योग्यता हाई स्कूल और ITI होनी चाहिए। तो उनके लिए पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा का रास्ता यहाँ पर खुल चुका है। स्किल भी बढ़ेगी और आगे उनके प्रमोशन में भी इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। और फिलहाल देखो यहाँ पर रेलवे ने फरवरी में होने वाली परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। तो अब रेलवे में हर साल भर्तियाँ होंगी और जानकारी ये मिल रही है कि फ़िलहाल 2024-25 और 2026 में बहुत बड़ी संख्या में लोको पायलट रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे में लोको पायलटों की कमी हो रही है। फ़िलहाल लोको पायलट के लिए जो जरूरी योग्यता होती है वो हाई स्कूल रहती है। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी अगर आप देखेंगे तो 18,799 असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे के लिए जो भर्ती परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। और ये परीक्षा आपको पता ही है कि 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर को निर्धारित की गई थी। अभी तक 13.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। 2 दिनों के बाद ये जो परीक्षा है वो समाप्त हो जाएगी। और जानकारी ये भी है कि रेलवे ने 2025 के लिए अभी से जॉब कैलेंडर जारी कर दिया है। तो फिलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो जॉब कैलेंडर है उसके मतलब रेलवे ने फरवरी में होने वाली परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। तो अगली जो आपकी परीक्षा हो रही है फरवरी में हो रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक अलग वीडियो में मैं उपलब्ध करा दूंगा। परीक्षा के लिए 346 केंद्र बनाए, 15 भाषाओं में होगी परीक्षा। तो इस प्रकार से तो फिलहाल रेलवे में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए अवसरों की जो है कमी नहीं रहेगी। और वहीं पर GIC में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। तो यहाँ पर मामला LT ग्रेड और JIC प्रवक्ता के लिए है। कहा जा रहा है कि फ़िलहाल ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं 2018 में इनका चयन हुआ था और इनको जो है चयनित भी कर लिया गया है, शासन से मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी जो है 17 महीने से फ़िलहाल भटक रहे हैं। अब इन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन अपना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द कार्रवाई न होने पर वे आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। तो अभ्यर्थियों ने बताया कि लोक सेवा आयोग और शासन से हरी झंडी मिलने के बाद भी बची हुई सीटों पर वरिष्ठता सूची के 500 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। और आपको पता ही होगा ये मामला काफ़ी पुराना है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं और उनको नियुक्ति मिल नहीं पा रही है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर चैनल पर उपलब्ध है और इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि मार्केट में उपलब्ध किसी अन्य पत्रिका में आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। डेफिनेटली मैं ये शर्त लगा सकता हूँ। और इसमें आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर एक साथ उपलब्ध हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी, देखो कहा जाता है ना कि 2 सोर्स इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप रियली तैयारी करना चाहते हैं तो एक सोर्स आप अच्छे से कंठस्थ कर लें, वही आपके लिए बहुत होता है। यहाँ पर कोई भी आपका महत्वपूर्ण बिंदु छूटेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो PDF आपको मिल रही है इसमें नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी कम है और आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको होने वाली इसमें है नहीं। तो फिलहाल अगर आप चाहें तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। शेष मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए। थैंक यू।